नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन बुरैदा क़ाला ख़तबा अबू बकरिन व उमर फ़ातिमता फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहा सग़ीरतुन सुम्मा ख़तबहा अलीयुन फ़ज़व्वजहा मिन्हु रवाहुन नसाई। ये बाब मनाक़िब मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन करमल्लाहु वजहुल करीम के मनाक़िब और फ़ज़ाइल में है और कुछ अहादीस शेखैन और मौलाए कायनात के ताल्लुक़ से गुज़र चुकी। चूँकि एक लंबा वक्फ़ा हो गया, 12वीं शरीफ के बयानात और तकरीबन 15-18 दिन दर्स बंद रहा, इसलिए आपको अर्ज़ करूं कि ये बाब मौलाए कायनात की फ़जीलत में चल रहा था। उसके बाद बाब आएगा मनाक़िबुल अशरा, उन 10 खुशनसीब सहाबा के ताल्लुक़ से जिनको दुनिया में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी, अशरा मुबशरा जिसे कहा जाता है। सुनिए, तो ये बाब में साहिब मिशकात उन्हीं अहादीस को ज़िक्र कर रहे हैं जिनमें मौलाए कायनात का ज़िक्र या फ़जीलत है। हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने हज़रत फ़ातिमा का पैगाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। पैगाम से मुराद यानी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि उनसे निकाह करें हज़रत अबू बकर या हज़रत उमर। तो हज़रत फ़ातिमा का पैगाम पहुँचाया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहा सगीरा, अभी फ़ातिमा छोटी है। 2 बातें हैं, एक तो ये कि उम्र की मुनासिबत नहीं थी, दूसरी बात ये कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह के ताल्लुक़ से सरकार वही के मुंतज़िर थे, अल्लाह की वही के इंतज़ार में थे। रब जिससे चाहेगा उससे मैं अपनी बेटी फ़ातिमा का निकाह करूँगा। तो चूँकि उस वक्त हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 17 साल थी और अबू बकर और उमर की उम्र ज़्यादा थी, तो एक तो उम्र की मुनासिबत ना हुई, दूसरी कि अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर थे सरकार, आपने कबूल न फरमाया। सुम्मा ख़तब अलीयुन, फिर मौलाए कायनात ने पैगाम दिया, और वो भी ये कि एक दूसरी हदीस में उसका जिक्र आया है कि जब मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने जब हुजूर का वो हुक्म सुन लिया कि इस मामले में सरकार अल्लाह की वही के मुंतज़िर हैं, तो फिर इन्हीं शेखैन ने अबू बकर उमर ही ने एक बाग में मौलाए कायनात को बुलाया और कहा कि तुम पैगाम दो, तुम हज़रत फ़ातिमा का पैगाम मुस्तफ़ा जाने रहमत को दो। यानी अब इनकी ये ख्वाहिश थी कि अली जनाब फ़ातिमा से निकाह कर ले। फिर लंबी तफसील है इसमें, मुख्तसर ख़तबहा अलीयुन, हज़रत मौलाए कायनात ने पैगाम दिया। तो उम्र की मुनासिबत भी थी, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की उम्र 17 साल और मौलाए कायनात की उम्र तकरीबन 22 साल थी।
तब इतनी लंबी उम्र ना हुई, 22 साल। तो 22 साल की उम्र में हजरत मौलाए कायनात ने जनाब ज़हरा से निकाह फरमाया। बुलूगियत तक पहुंच जाना है, नाबालिगियत में भी निकाह तो हो ही सकता है उसके वाली की इजाजत से, मगर शरीयत में अगर औरत बालिगा है, उसकी उम्र है जो 13-14 साल, तो फिर वो खुद मुख्तार हो जाती है औरत। हुकूमत का कायदा अलग है 18 साल, मगर शरीयत में बालिगियत बुलूग की जो मुद्दत है वो ये कि वो शरई तौर पे बालिगा हो गई, यानी 13-14 साल। तो 17 साल की उम्र थी जनाब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की, मौलाए कायनात की उम्र 22 साल तकरीबन। तो गोया एक मुनासिबत भी हो गई। और फिर रब की वही के मुंतज़िर से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रब की मर्जी भी यही थी, तो रब की मर्जी पर ही हजरत मौलाए कायनात से हुजूर ने फातिमा का निकाह कराया। गोया ये निकाह रब की मर्जी से हुआ। और उलमा ने बयान किया कि जमीन पर मुस्तफ़ा ने जनाब ज़हरा का निकाह अली से करवाया और अर्श पे अल्लाह ने जनाब ज़हरा का निकाह मौलाए कायनात से करवाया। यानी ये एक रूहानी रिश्ता हो गया, अर्श पर भी और जमीन पर भी कबूल कर लिया। फज़व्वजहा मिन, तो फिर सरकार ने जनाब फातिमा का निकाह मौलाए कायनात से कर दिया। अब मर्जी भी यही थी, हुक्म खुदा भी यही था, इसलिए और भी अबू बकर और उमर के अलावा बड़े बड़े अरब के दूसरे भी रिश्ते आए थे जनाब ज़हरा के लिए, मगर आका की बात निराली है, रब के हुक्म के मुंतज़िर हैं। तो बड़े बड़े लोगों ने भी हजरत फातिमा ज़हरा के लिए पैगाम निकाह दिया था, मगर तकदीर में और मर्जी मौला में यही था कि नबी की साहबजादी जनाब मौलाए कायनात के निकाह में आए। तो अब हजरत अली को ये फजीलत मिल गई। एक तो ये कि सरकार के चचाजाद हैं, कजिन है, दूसरा हुजूर के दामाद हो गए, और भी बहुत सारी फजीलतें। मुस्तफ़ा जाने रहमत के नस्ल की असल है अली। आला हज़रत कहते असले नस्ले मुस्तफ़ा, असले नस्ले मुस्तफ़ा। तो फिर यही लिखा था और यही बेहतर था, तो जो सबसे अच्छा और बेहतर था वही जनाब मौलाए कायनात के साथ मामला हुआ। फिर तो बात की जिंदगी ऐसी गुजरी कि इन की हयात पाक उम्मत के लिए क़यामत तक के लिए आइडियल और मॉडल बन गई। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात का निकाह जनाब फातिमा ज़हरा से कर दिया। जनाब फातिमा ज़हरा का निकाह मौलाए कायनात से कर दिया। अन इब्न अब्बास अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरा बिसद्दिल अबवाब इल्ला बाब अलीगिन। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दरवाज़ों को बंद करने का हुक्म दिया सिवाय हजरत अली के दरवाजे के। इस हदीस इसी तरह की गुजर चुकी, यानी जिन हजरात के मकान बिल्कुल मस्जिद नबवी के करीब थे और उनके मकान की खिड़कियां या उनके मकान के दरवाजे मस्जिद नबवी में खुलते थे, तो फिर सरकार ने फरमाया ये सारे दरवाजे बंद करो, सिर्फ अली का दरवाजा खिड़की खुली रहे। यानी उन्हें खुसूसियत से ये हुक्म दिया मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कि इल्ला बाबा अली, सिवाय अली के दरवाजे के। और एक और हदीस में हजरत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र है कि सिवाय अबू बकर की खिड़की या दरवाजे की, ये उनकी फजीलत के लिए है। और एक हदीस पीछे गुजर चुकी, सरकार फरमाते हैं कि किसी के लिए जायज नहीं है कि हालतें जनाबत में मस्जिद से गुजरे मगर अली के लिए, मगर अली के लिए। यानी पहले तो यह है, इसकी शरह मैं बयान कर चुका हूं कि मकान इस तरह न बनाया जाए कि तुम्हारे दरवाजे से बाहर निकलकर बाहर जाना हो तो मस्जिद को पार करना पड़े। इस तरह मकान
न बनाया जाए कि मकान से निकलो तो मस्जिद आए और बाहर जाना हो तो मस्जिद का सहन पार करके बाहर जाओ। इस तरह मकान बनाना नाजायज है। मगर उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी, कंडीशन ऐसी थी कि असहाब के मकान बिल्कुल करीब थे। तो मौलाए कायनात के लिए सरकार ने खास फजीलत, अब इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी हजरत अली इस हालत में आ जा सके, अब उनका मामला है रब तबारक व तआला कि वो महबूबीन है। फजीलत के लिए मुस्तफ़ा ने कहा कि सिवाय अली का दरवाजा, अगर उसका दरवाजा इस तरह मकान का रहे मौलाए कायनात का कि अली दरवाजे से निकले मस्जिद में आए, बाहर जाना हो तो फिर अली अगर हालत जनाबत में भी हो तो मस्जिद में आ सकते हैं। ये एक्स्ट्रा हुक्म मौलाए कायनात के लिए है, अलग से हुक्म था जनाब, ये तो उनकी फजीलत के लिए। मगर वो फिर उनके अंदर ऐसा नहीं कि फिर वो अगर इस हाल में हो तो आते जाते रहे, नहीं, इसमें भी फजीलत बयान करनी है, मकाम अली बयान करना है, मकाम मौलाए कायनात बयान करना। यही तो है, सरकार ने इतना बड़ा मकाम बयान किया। हज्जतुल वदा से लौट रहे थे, मदीना के करीब एक मकाम आता है खुम, और उसमें एक तालाब था गदीर खुम, गदीर कहते हैं तालाब को। ये और शिया लोग यौम गदीर बनाते, गदीर कहते हैं तालाब को। हज्जतुल वदा से लौटने पर मौलाए कायनात सरकार के साथ हैं और उस तालाब के करीब क़याम होता है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदीर खुम के करीब मौलाए कायनात का हाथ अपने हाथ में पकड़कर सहाबा के सामने ऊंचा करते हैं। हुजूर फरमाते हैं मन कुंत मौलाहु फअलियुन मौला, जिसका मुस्तफ़ा मौला है अली भी उसका मौला है, जिसका मुस्तफ़ा आका है अली भी उसका आका है, जो मुस्तफ़ा का महबूब है वो अली का भी महबूब है, और जो अली का महबूब है वो मुस्तफ़ा का महबूब है। यानी जिसको मुस्तफ़ा जाने रहमत आका वो सरदार है, वो यकीन कर ले कि उसका आका वो सरदार अली बिन अबू तालिब भी है। हुजूर ने उस गदीर खुम के मौके पर, जगह पर मौलाए कायनात का हाथ पकड़ के सहाबा के दरमियान अली का खुतबा पढ़ा और फजीलत बयान की। मन कुंत मौलाहु फअलियुन मौला, जिसका मैं मौला अली भी उसका मौला। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारे दरवाजे बंद करो, अमरा बिसद्दिल अबवाब, सारे दरवाजों के बंद करने का हुक्म दिया सरकार ने, इल्ला बाबा अली, मगर हजरत मौलाए कायनात का दरवाजा। अन अलीगिन, ये रिवायत खुद मौलाए कायनात से, उनकी फजीलत उनकी जबान से। अन अलीगिन काला कानत ली मंजिलतुन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम तकुन लि अहदिन मिन नल खलाइक आतिही बिआला सहरिन फअक़ूल अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह फ़इन तन्हनहा इन सरफ़्तु इला अहली इल्ला दखलतु, रवाहु नसाई। मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि मुझे रसूल पाक से वो कुर्ब और वो निस्बत थी, मुझे मुस्तफ़ा जाने रहमत से वो कुर्ब, कानत ली मंजिलतुन मिन रसूलिल्लाह, मुझे मुस्तफ़ा से वो निस्बतें हैं, वो कुर्ब है, वो मंजिलत मुझे मुस्तफ़ा जाने रहमत से थी कि मौलाए कायनात कहते लम तकुन लहदिम मिन खलाइक, जो निस्बत मेरी मुस्तफ़ा से है वो मखलूक में किसी को भी निस्बत नहीं है। कितनी निस्बतें हैं मौलाए कायनात को मुस्तफ़ा जाने रहमत से। एक निस्बत ये कि हजरत अली चचाजाद हैं, खूनी रिश्ता भी है। खूनी रिश्ता कितना है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के चचाजाद हैं, रिश्ते में भाई भी हैं। एक दूसरा रिश्ता सरकार की जो है दुख्तरे नेक अख्तर हजरत फातिमा ज़हरा के शौहर यानी मुस्तफ़ा के दामाद भी हैं। और फिर तीसरी मंजिलत ये कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमानों तक मौलाए कायनात के वाली जनाब अबू तालिब की किफालत में रहे, अबू तालिब की किफालत में रहे, उन्हीं के यहां रहे मुस्तफ़ा जाने रहमत जमानों तक। कई एक साल जब हालात बहुत पेचीदा हो गए थे, तो अबू तालिब ही ने
मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ख्याल रखा, ये सिर्फ समझाने के लिए कि ख्याल रखा, वरना हुजूर तो जो है अल्लाह ताला ने उनको जो बुलंदियां और वो मकाम रफ़ी अता फरमाया है वो अपनी जगह मुसल्लम है। मगर मौलाए कायनात के वालिद जनाब अबू तालिब उनकी कफालत में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपने की मुद्दत कई एक साल गुजारे, और ये तीसरी मुनासिबत, तो चौथी मुनासिबत यह है कि जब अक़्द मवाख़ात था, यानी सरकार ने हर एक मुहाजिर को अंसार का भाई बनाया, तब मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया अली तुम मेरे दुनिया में भी भाई हो, आखिरत में भी भाई हो। ये यानी इतनी सारी निस्बतें हैं। और दूसरी निस्बत, रसूल पाक के मकान में किसी को आने जाने की इजाजत न थी, अली को खुली इजाजत थी, जब आए चाहे, जब चाहे ना आए। अली के लिए खुली इजाजत थी, जब भी चाहे मुस्तफ़ा की बारगाह में आ जाए। दूसरे सहाबा हुक्म के मुंतजिर रहते, आका बुलाते तब जाके हुजरे अक़दस में दाखिल होते, मुस्तफ़ा की बारगाह में जाते। अली का मामला ये न था, अली को मुस्तफ़ा ने इजाजत दी थी, अली जब चाहे काशाने मुस्तफ़ा पे आ जाए। ये एक मुनासिबत थी, एक आम इख्तियार ऑर्डर था मौलाए कायनात के लिए कि जब चाहे आओ, इसलिए कि घर ही के हैं, भाई भी हैं, दामाद भी हैं, चचाजाद भी हैं, रिश्तेदारी भी हैं, और सबसे बड़ी बात असले नस्ले मुस्तफ़ा है, हुजूर की नस्ल फिर इन्हीं से बढ़ने वाली है। ये सारी मुनासिबतें मौलाए कायनात को हुजूर से थी, इसलिए खुद अली अपनी फजीलत बयान कर रहे हैं, कानतली मंजिलत मिन रसूलिल्लाह, मुझे रसूल पाक से वो मंजिलत, वो निस्बत, वो कुर्ब, वो मुनासिबत है, लम तकुल अहदिम मिनल खलाइक, कि मखलूक में उतना करीब कोई मुस्तफ़ा से नहीं है जितना मैं हूं। अली बयान कर रहे हैं। अब इसलिए देखिए उसकी एक मिसाल, एक वाकया भी हजरत अली लिखते हैं, कहते हैं कि वो यही है सबसे बड़ी, आती बि आला सहरिन, मौलाए कायनात कहते हैं कि मैं रसूल पाक की खिदमत में सवेरे आ जाता, सुबह सुबह फजर से पहले, फजर से पहले सरकार की बारगाह में आ जाता। क्या होता, अक़ूल अस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, दरवाजे पे आकर मैं सलाम अर्ज करता, अस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह। मौलाए कायनात कह रहे हैं अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। पता चला कि रसूल पाक को या कह के पुकारना सुन्नत साहबा। आज ये वहाबी फतवा देता है कि दूर वाले को या कह के न पुकारा जाए, क्या वो तुम्हारी आवाज सुनते हैं? या रसूल अल्लाह कहने पे फतवा है वहाबियों का, या नबी अल्लाह कहने पे फतवा है वहाबियों का, इनका सबका या निदा के साथ फतवा है। मौलाए कायनात की हदीस बता रही है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में कहते थे अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अब जहां भी बंदा उम्मती मुस्तफ़ा कर रहे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह कहता है, वो यकीन करे सरकार सुन भी रहे हैं, और यकीन करे कि सुन्नत अली भी वो अदा कर रहा है, सुन्नत मौलाए कायनात अदा कर रहा है या नबी अल्लाह। बताइए, मौलाए कायनात तो रिश्तेदार हैं मुस्तफ़ा के, भाईजान कह देते, ए भाई ये कह देते हैं, निस्बती है, ससुर है मुस्तफ़ा मौलाए कायनात, इस रिश्ते से पुकारते। मगर कभी भी घर वालों ने मुस्तफ़ा को घरवाला होने की हैसियत से पुकारा ही नहीं कि हजरत आयशा हो तो शोहर कह के कहें, फातिमा ज़हरा या अभी ए मेरे बाप कह के पुकारें, नहीं नहीं, ये घर वाले रिश्तेदारी अपनी जगह पर, मगर ये अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह ताला के खलीफा आदम हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत सैयदुल मुरसलीन हैं, रिश्तेदारी अपनी जगह पर। मगर जब बारगाह मुस्तफ़ा में आए तो मकाम मुस्तफ़ा का नबी और अल्लाह के रसूल ने इसी हैसियत से पुकारना है, तो या नबी अल्लाह कहते हैं। कभी हदीस में नहीं मिलेगा आपको कि फातिमा ज़हरा ने अब्बा जान कह के पुकारा हूं,
हजरत आयशा ने शौहर कह के पुकारा हो, नहीं, अल्लाह का नबी, अल्लाह का महबूब, अल्लाह का रसूल, शफीउल मुज़नबीन, गरीनीसुल गरीबीन, राहतुल मुश्ताक़ीन, इन्हीं अल्फाज से पुकारा जाता था, इसलिए कि यह मकाम मुस्तफ़ा है। और सहाबा ज्यादा मुस्तफ़ा जाने रहमत का मकाम समझते थे, इसलिए कि वो हुजूर के करीब रहते थे, हमसे ज्यादा हुजूर को वो समझने वाले थे। इन्होंने अपनी किताब में लिख दिया माद अल्लाह कि नबी को वही दर्जा होना चाहिए जो गांव में चौधरी को होता है। माद अल्लाह, अशरफ अली थानवी, इस्माइल दहलवी का वही मकाम है मुस्तफ़ा का जो एक बड़े भाई का होता है। जिस तरह बड़े भाई की ताज़ीम हो उतनी ही उनकी ताज़ीम हो। माद अल्लाह, ये देखिए मौला कायनात खुतबा भी पढ़ रहे हैं, अपनी फजीलत भी बयान कर रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत का मकाम भी बयान हो रहा है। कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप सरकार की बारगाह में कहते हैं आती बिआला सहरिन, सुबह सवेरे फजर से पहले रसूल पाक की बारगाह में आ जाता और मैं करीब जाकर कहता अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हजरत अली ये सिर्फ सरकार को मुखातब करने के लिए कहते, हुजूर को मुखातब करने के लिए कि मैं आ गया हूं। कभी कभी सलाम कई तरह का होता है, हर सलाम का जवाब वाजिब नहीं होता। फकीर आकर कहता है अस्सलामु अलैकुम, तो फकीर का जो सलाम होता है वो सवाल होता है, उसका जवाब वाजिब नहीं होता, उसका जवाब वाजिब नहीं होता। बड़ी भारी शहीद वगैरह में मसला लिखा है, सलाम कई एक तरह का होता है। हजरत बिलाल आते थे रसूल पाक की बारगाह में, फजर का वक्त होता तो हजरत बिलाल मुस्तफ़ा को जगाने के लिए आते थे, तो वो सलाम होते थे, तो वो सलाम जगाने वाला होता, यानी या मोहम्मद कहकर नहीं पुकारते, बल्कि सलाम ही हजरत बिलाल का इस बात की तरफ इशारा होता था कि या रसूल अल्लाह बिलाल सलाम कर रहा है, यानी वक्त नमाज हो गया। तो ये सलाम की नौयत अलग होती है। फकीर हमारे दरवाजे पर आकर कहता है अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, उसका जवाब वाजिब नहीं होता, इसलिए कि वो सलाम जो है वो सलाम नहीं है जिसका जवाब वाजिब होता है। ये सलाम सवाल का है कि सलाम कहकर मालदार को मुखातब कर रहा है कि मैं फकीर आया हूं, मेरा सलाम हकीकत में मेरा सवाल है कि कुछ दिया जाए। समझे? हाँ, मजमा मुसलमानों का बैठा है, एक मोमिन खड़ा है, मस्जिद में आए, मस्जिद से निकले, एक साहब से मिले, मोमिन से मिले, मुसलमान से मिले और मिलकर वो सलाम किया, कैसे हो, अस्सलामु अलैकुम। इस सलाम का जवाब वाजिब है, इसलिए कि इसमें मकसद नहीं है, इस सलाम में सवाल नहीं है, इस सलाम में तलब नहीं है, इस सलाम के अंदर अपनी तरफ मुखातब करना मकसूद नहीं है। ये सलाम महज महज सुन्नते मुस्तफ़ा है। अब उस सलाम का जवाब जिसको सलाम किया है उस पर वाजिब है, वो सलाम वाजिब होता है, वरना सलाम की नौयत अलग अलग होती है। समझ गए आप मसला? ज्यादा तहकीक बाहर शरीयत में इसको पढ़ लीजिए। तो अब मौलाए कायनात अगर सलाम का जवाब वाजिब होता तो सरकार जवाब देते, मगर देखिए क्या कह रहे हैं, क्या हजरत अली कह रहे, कहते मैं कहता अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत क्या कहते, मौलाए कायनात फरमाते तो आप खंकार देते सरकार खंकार देते। अल्लाह अल्लाह, क्या प्यारा खुतबा भी पढ़ा मुस्तफ़ा का और शान बयान की। कहते हैं फ़इन तनहनहा, अगर सरकार खंकार देते तो हजरत अली कहते हैं इस बात की दलील है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं। आका कहते हैं मौलाए कायनात अगर सरकार खंकार देते फन सरफ तो इला अहली, तो फिर मैं वापस लौट जाता, और सरकार कहते वालेकुम सलाम आओ। अगर आना होता, बुलाना मकसद होता, बिठाना मकसद होता, अंदर आने की इजाजत देना मकसद होता, तो सरकार पूरा जवाब भी देते और वो जुमला इरशाद फरमाते जो इस बात पे दलालत करता कि अली अंदर आ जाओ, मगर सरकार आराम में होते। सलाम क्या मौलाए कायनात ने, और सरकार ने सिर्फ खंकार दिया, यानी ये मतलब मौलाए कायनात कहते फन सरफ तो इला अहली, तो मैं समझ जाता सरकार आराम में है, तो फिर मैं वापस अपने घर पे लौटे जाता।
वापस अगर सलाम का, हर सलाम का जवाब देना वाजिब होता तो इस सलाम का जवाब रसूलुल्लाह वालेकुम सलाम से देते, मगर नहीं, बल्कि खंकार दिया, यानी ये सलाम अलग था, ये खंकार अलग थी। समझे कि नहीं समझे? समझे? अब यही होता है, वरना सरकार जवाब देते। अब इसी तरह हर सलाम अलग अलग नौइयत का होता है। अभी इसको आप मसला मत बनाइएगा, सिर्फ समझ लीजिए, दिमाग में रखिए मसला, ये मसला है। फिर कहीं जवाब ना दो, ना कोई बोले कि जवाब क्यों नहीं दिया, कहा वाजिब नहीं है जवाब देना, फिर इसमें लंबी होगी। तो ये सलाम करे तो जवाब दे दो, ये सिर्फ मसला आपकी मालूमात के लिए बयान कर रहा हूं, अर्ज कर रहा हूं, आपके मालूमात के लिए अर्ज कराओ। बाकी जहां सलाम हो, चाहे जिस नौइयत का सलाम हो, अगरचे वो वाजिब है या वाजिब ना हो, मगर जवाब दिया जाएगा तो सवाब जरूर अता होगा। सवाब, क्योंकि सलाम में 10-10 नेकियां लिखी जाती है। तो नेकी वालेकुम सलाम कहने में क्या हर्ज है? चाहे फकीर कहे तब भी वालेकुम सलाम कह दो, कोई साइल कहे तब भी वालेकुम सलाम कह दो, आपके कहने से सवाब तो नामे अमाल में दर्ज हो ही जाएगा। फिर कोई कहे कि आपने सलाम का जवाब नहीं दिया, कहा नहीं नहीं मौलाना ने बताया था तुम्हारे सलाम का जवाब वाजिब नहीं है, फिर बनी बनाई आएगी मुझ पर। इसका मन में जवाब दे देना चाहिए। नहीं, औरत की आवाज भी औरत है। भाई साहब ने मसला पूछा, उसकी आवाज भी औरत है। भारी शरीयत में है औरत औरत है, यानी उसकी आवाज भी औरत है। तो अब इसलिए वो जवाब देता हूं आपको। अब मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, फिर जब सरकार खंकार करते, फन सर्फ तो इला अहली, तो मैं लौट जाता, इल्ला दखल तो, वरना अगर सरकार खंकार न करते तो फिर मैं समझ जाता, फदखल तो फिर हुजूर की बारगाह में हुजूर की बारगाह में चला जाता, बैठ जाता, जो भी काम होता, खिदमत होती, वो मैं अंजाम देता रहता। अल्लाह अल्लाह, ये क्या मोहब्बत थी, क्या इनके दरमियान उल्फत और अली मौलाए कायनात के दिल में किस कदर मुस्तफ़ा जाने रहमत की अकीदत और मोहब्बत है। इन हदीस से अंदाजा लगाइए। आखिरी वाली हदीस सुन ले। अनहु मौलाए कायनात ही से रिवायत है, कान कुन्तु शाकियन फमर्र बी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन अकुल अल्लाहुम्मा इन कान अजली कद हदरा फरहिनी व इन कान मुताखिरन फरफअनी व इन कान बलान फसब्बिरनी फकाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ कुल्ता फअदा आदु अलैहि फकाला फदरबहु बिरिजली वकाल अल्लाहुम्मा आफिही वशफिही शक्कर रावी काल फमश्तकैतु वजई बादो रवाहु तिर्मिज़ी। हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं कि मैं एक वक्त बीमार पड़ गया। क्या हुआ? बीमार पड़ गया। तो मैं बीमार लेटा था और मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुजर हुआ। अब हजरत अली का जो मकान था, मतलब आज भी निशानात हैं, मकान इस तरह था मौलाए कायनात का कि सरकार कभी से भी आते जाते तो हजरत अली का मकान पड़ता। इस तरह मकान की सिचुएशन थी। उम्महातुल मोमिनीन के जो हुजरे थे वो तो मस्जिद नबी के बिल्कुल करीब थे। आज जैसे जन्नत की क्यारी है और जन्नत की क्यारी में आप किबला की तरफ खड़े हो जाओ तो आपके उल्टे साइड की तरफ रोज़ा रसूल है, मज़ारे मुक़द्दस है सरकार का, उल्टी जानिब जन्नतुल की क्यारी जहां से खत्म होगी तो वो हजरत आयशा का हुजरा। फिर इसके बाद और उम्महातुल मोमिनीन के हुजरे थे तरतीब से, तो ये बनाए गए थे। पूरा बयान में मैं अर्ज कर चुका बारहवीं शरीफ के हिजरत के पहले साल के वाकयात में। और फिर मौलाए कायनात अहले बैत जो हिजरत करके बाद में आए थे, जिनके ताल्लुक से अर्ज किया
कि हजरत अबू राफे अब्दुल्ला बिन राफे वगैरह को भेजा गया था और वो अहले बैत को मक्का से मदीना ले आए, उनके लिए भी जो है मकानात तामीर हुए थे। तो फिर मौलाए कायनात का जहां मकान था वो इस एतबार से बना था कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर तशरीफ ले जाते या सरकार बाहर से मस्जिद नबी या काशाना अक़दस पे चलवा बार होते तो फिर इस तरह से रास्ता था कि अली का मकान बीच में पड़ता, मौलाए कायनात का मकान आते जाते। इसलिए हदीसों में आया है, उलमा बयान करते हैं, जब भी सरकार गुजरते तो अली के मकान के करीब से गुजर के सरकार फरमाते अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। फिर जब आते तो सरकार फरमाते अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। आते जाते सरकार अहले बैत का नाम लेकर सलाम करते, क्योंकि फातिमा ज़हरा भी, मौलाए कायनात भी, हसनैन करीमैन भी और शहजादे शहजादियां जलवा बार हैं, तो सरकार आते जाते अपने घर वालों पे सलाम करते और इन अल्फाज के साथ सलाम करते अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, ए घर वालों तुम पे अल्लाह की तरफ से सलामती नाजिल। ये और सरकार बहुत सुनते किन किन ने जवाब दिया। और एक दिन मौलाए कायनात ने जवाब नहीं दिया था तो हुजूर करीब गए मकान के अंदर और फातिमा से पूछा क्या हुआ, आज अली का जवाब नहीं आया। तो ये मोहब्बत थी, ये अकीदत थी, आपस में जोड़ने का एक बेहतर मिजाज मुस्तफ़ा दे रहे हैं कि घर किस तरह चलाया जाता है, संसार किस तरह चलाया जाता है। आज वो बाबा टीवी पे आकर आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहा है, आर्ट ऑफ लिविंग के सारे कायदे तो इस्लाम ने बता दिए हैं। तो ये किस तरह रहा जाए। खैर, तो मौलाए कायनात कहते हैं मैं बीमार पड़ गया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे करीब से गुजरे तो मैं कह रहा था अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह अगर मेरी मौत आ गई है तो मुझे अब चैन दे दे। इतने बीमार पड़ गए थे। अली कहते हैं अल्लाहुम्मा इन कान अजली, अगर मेरी मौत आ गई है, इसी मर्ज में मुझे वफात होना है, फकत अदर मौला मुझे चैन दे दे, फरहीनी तो मुझे इत्मीनान दे दे, चैन दे दे। व इन कान मुताखिरन, और अगर अभी मेरी मौत में देर है, फरफअनी तो मौला मुझे इस मर्ज से नजात दे दे, इस मर्ज से मुझे नजात अता, शिफा अता फरमा। और कहते हैं वइन कान बलान, अगर ये मेरा मर्ज कोई इम्तिहान है तो मौला फसब्बिरनी तो मुझे सब्र की ताकत अता फरमा। इतनी जामे दुआ कर ली कि कोई पहलू छोड़ा ही नहीं। इतनी जामे दुआ कर ली कि अल्लाह अगर मौत है तो चैन दे दे, सुकून से मौत दे दे, और अगर मौत में अभी देर है मौला तो मर्ज से शिफा दे दे, और अगर देर नहीं है, मौत भी नहीं आने और मर्ज से शिफा भी नहीं मिलने वाली, और अगर ये मर्ज मेरा इम्तिहान है तो मौला इस मर्ज में सब्र की तौफीक अता फरमा दे। यानी इस तरह जामे दुआ की कि इन 3 जुमलों में मौलाए कायनात के सारी चीजें आ गई, सारी चीजें आ गई। ये दुआ याद कर लीजिए, बीमार हैं तो ये दुआओं पे भी अल्लाह ताला अजर देता। अल्लाह वालों के खुदा के महबूबीन बंदों की जबान से निकले हुए कलमात हैं, उनके जबान से निकले हुए कलमात में भी तासीर है। उनके जबान से जो निकले हैं उनकी जात, क्या किसी ने कहा था तुम्हारे नाम से जमाना करवट बदल नहीं सकता, तुम्हारे नाम से जमाना करवट बदल नहीं सकता, हमारे नाम से आवाज दो जमाने को, तो फिर पता चलेगा। उनके जबाने फैज से निकले हुए अल्फाज भी इतने मुबारक हैं। तो अल्लाह ताला शिफा अता करता जाए, मगर जब भी हो तो फिर इन दुआओं से, इन अल्फाज से दुआ कीजिए। अल्लाहुम्मा इन काना अजली, इन काना अजली फहदरना फरहीनी, व इन काना मुताखिरन फरफअनी, व इन काना बलान फसब्बिरनी। ये दुआ याद कर लीजिए, कितनी जामे दुआ है। खैर, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे और मौलाए कायनात ये दुआ फरमाए। फ़क़ाल रसूलुल्लाह कैफ़ क़ुल्ता, आका कहते हैं अली क्या कहा, फिर से कह, अली क्या कहा।
फिर से के फ़ादो अली, मौलाए कायनात कहते कि जो मैंने कहा था वो फिर से दोहराया। फ़दरबा बिही बिरिजली, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पांव से मुझे थोड़ी ठोकर लगाई। वक़ाला, और आका कहते अल्लाहुम्मा आफ़ीही वश्फ़ी, ए अल्लाह अली को आफियत दे, अली को शिफा दे। वक़ाला, यानी आका ने इस तरह कहा कि सरकार करीब से गुजर ही रहे थे, गुजरते गुजरते आका ने अपनी ठोकर लगा दी मौलाए कायनात को। अल्लाह अल्लाह कहते हैं अल्लाहुम्मा आफी वश्फी, ए अल्लाह अली को आफियत भी दे दे, अली को शिफा भी दे दे। ऐसी शिफा मौलाए कायनात कहते हैं अल्लाह अल्लाह फमश तकई तो वजई बादो, फिर हुजूर के उन ठोकर अल्फाज में अल्लाह ने क्या कमाल रखा था, उसके बाद से न कभी मर्ज आया न अली को कभी दर्द हुआ, कभी न दर्द आया न कभी जो है मर्ज आया। ये मुस्तफा के कदमों की बरकत थी। आला हज़रत कहते हैं एक ठोकर में ओहद का जलजला जाता रहा। सरकार ओहद पे पैर मारे और कहा ऐ और ठहर जा। एक ठोकर में ओहद का जलजला जाता रहा। वल्लाह रखती है कितना वकार एड़ियां। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमे नाद, और ये सरकार सल्लल्लाहु, ये तो मोहब्बत से पैर मारा। कोई ऐसा न कहे कि मौलाए कायनात को मुस्तफ़ा ने पैर मारा, ये पैर भी मोहब्बत का था। मोहब्बत की अदाएं अलग होती है, जिससे मोहब्बत की जाती है उसके नाज बरदारी भी की जाती है। जिससे ज्यादा मोहब्बत है उसकी नाज बरदारी होती है। तो ये फिर मौलाए कायनात कहते हैं फमश तकई तो वजह इबादो, फिर उसके बाद कभी भी न बीमार हुआ न कभी कहीं दर्द हुआ। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के ज़बान अक़दस से जो अल्फाज निकले उसका असर हुआ। आला हज़रत कहते हैं इनायत इजाबत का सहरा, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली जब दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने झुककर गले से लगाया। मुस्तफ़ा कह दें तो कबूलियत खुद आ जाती है, कबूल करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। मुस्तफ़ा के अल्फाज सरकार के जबान से निकले तो उन अल्फाज के खुद इजाबत उसके करीब आ जाए, कबूलियत उसके करीब आ जाए। इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली जब दुआए मोहब्बत, और इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से सब दुआए मोहम्मद। ये मकाम ज़बान मुस्तफ़ा अल्फाज।